नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, 2022 विदाई ले रहा है और 2023 हमें दस्तक दे रहा है। 1 जनवरी को हम 2023 का स्वागत करेंगे। और दोस्तों, ऐसे में हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा होगा। दोस्तों, कर्क राशि तक हम बात कर चुके हैं और अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि यानी बर्थ चार्ट में कहीं भी आपका चंद्रमा 5 अंक में है, 5 नंबर में आपका मून है, तो आपकी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि शनिदेव भले ही केंद्र में आ रहे हैं, 7वें घर में आ रहे हैं, लेकिन यह उनका मारक स्थान भी है। अगर हम सबसे पहले सेहत की बात करें तो कर्क राशि की तरह ही बहुत ज़्यादा ध्यान सिंह राशि वालों को अपने सेहत पर रखना है। जी हाँ दोस्तों, और अपनी सेहत पर तो रखना ही है, साथ ही जीवन साथी की सेहत पर भी रखना है। जीवन साथी के साथ भी बहुत सारे मतभेद होने के इस साल योग दिख रहे हैं। ये ग्रह गोचर दिखा रहा है कि तनाव की स्थिति आपसी संबंधों में बन सकती है, तो इसमें आपको धैर्य बहुत रखना है। अगर जीवन साथी धैर्य नहीं रख रहा है तो आप जरूर धैर्य रखिए, तभी रिश्ता ठीक ठाक से निभेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है और रिश्तों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, विशेषकर जीवन साथी के साथ। अप्रैल के बाद आपके अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा संबंध खराब हो सकते हैं, और अगर आपके संबंध खराब नहीं होंगे तो आपके पिता की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, जिससे कि आप तनाव में रह सकते हैं। तो अगर आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप वाद विवाद में बिल्कुल भी ना उलझें, और अगर आपके पिता की सेहत खराब होती है तो आप उनकी सेवा कीजिए और उस सेवा का फल आपको आगे चलकर जरूर मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कैरियर के बारे में। दोस्तों, सिंह राशि वालों का कैरियर ठीक ठाक ही रहेगा। ठीक ठाक मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो शनिदेव इस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो गुरुदेव भी अब अप्रैल से राशि परिवर्तन करेंगे, तो गुरु राहु के साथ चले जाएंगे। और दोस्तों, शनिदेव भी सूर्यदेव के साथ ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं रखते हैं, भले ही उनके पिता हैं लेकिन उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए कैरियर की दृष्टि से भी यह साल ठीक ठाक ही रहेगा। जितना आप परिश्रम करेंगे उससे फल आपको कम ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ही सही आपकी इनकम तो ठीक ठाक ही रहेगी। आपको धन की स्थिति में ज्यादा तनाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, ये जरूर है कि जितनी आपने मेहनत की होगी, जितना आपने फायदा अपने लिए सोचा होगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। उससे आप मायूस न हो, धीरे धीरे आपकी स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपकी वाणी द्वारा आपके पिता या आपकी माता या आपके परिवार का कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर कोई आपसे हर्ट होगा तो वो आपको मन में अच्छी भावना नहीं रखेगा, इससे आगे चलकर आप पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। व्यापारी वर्ग के लिए यह साल अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे उसका फल मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, व्यापारी अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, और विशेषकर साझेदारी में तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह साल ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की राशि पर बढ़ते हैं, और आगे की राशि है कन्या राशि। और दोस्तों, कन्या राशि के स्वामी बुध शनिदेव के मित्र हैं, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए यह साल अच्छा जाएगा। बस कन्या राशि वालों को थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। अगर आप स्त्री हैं तो आपको अपने भाई बहनों से या अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा वाद विवाद करने से बचना है। थोड़ा वाणी दोष दिख रहा है रिश्तों में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपकी वाणी से किसी को कष्ट पहुंच सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, धन का आगमन आपका ठीक ठाक रहेगा। धन आगमन में कोई कमी नहीं रहेगी। आप परिश्रम भी करेंगे और आपको आलस्य से बचना है। अगर आपने आलस्य ज्यादा किया तो आपकी आय में कमी हो सकती है, लेकिन आपने परिश्रम करते रहे तो आपकी आय में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि आगे चलकर आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी मिल सकता है। आपकी पराक्रम में वृद्धि होने के योग भी दिख रहे हैं, आपके विदेश यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। लेकिन आपको कैरियर में या व्यापार में कोई नया निवेश करने से जरूर बचना है। यानी कि कैरियर में आप स्थान परिवर्तन करने की सोचें, आपको लगे कि हाँ अच्छी जगह है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन आगे चलकर ये आपको अच्छा फायदा नहीं देगी। इसलिए आपको स्थान परिवर्तन करने से ही बचना है कैरियर में, और व्यापार में भी आपको कोई नया निवेश अभी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, कर्जा न लेना है न देना है, क्योंकि अगर आप बड़ा कर्जा लेंगे तो आगे चलकर आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम संतान पक्ष की बात भी कर लेते हैं और शादी ब्याह के बारे में भी बात कर सकते हैं। अप्रैल तक कन्या राशि वालों के विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपकी पहले से मंगनी वगैरह हो रखी है तो शादी करने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। और दोस्तों, जो संतान के इच्छुक हैं तो वो संतान प्राप्ति के उनके योग भी बन रहे हैं। और जिनकी संतान है, हाँ, उन्हें संतान को लेकर जरा चिंता हो सकती है।
संतान पर विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी संतान युवा है तो थोड़ा भटकाव हो सकता है, गलत संगति में पड़ सकते हैं, तो उन पर आपको नज़र जरूर रखनी है। सेहत दोस्तों आपकी सही रहेगी, और अगर कोई पुराना रोग पहले से आपको परेशान कर रहा था तो उस रोग से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला है। सिंह राशि और कन्या राशि वालों को भी हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना है, और हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा, अच्छे भी फल मिलेंगे और कहीं कहीं पर उनको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत भी है। तो सबसे पहले चलिए अच्छे फल बता देते हैं। अच्छी बात तो ये है कि शनिदेव जी के मित्र शुक्र है, जो कि तुला राशि के स्वामी भी होते हैं। शुक्र देव का शनिदेव का मित्र होने के कारण तुला राशि वालों के लिए यह साल भाग्य उदय का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुला राशि वाले इस समय ढैया उतरने के बाद राहत की सांस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि से ढैया भी उतर रही है। जहाँ तक कैरियर का सवाल है तो दोस्तों कैरियर आपका इस साल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं वो नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को भी जितना परिश्रम करेंगे उससे ज़्यादा ही फल मिलेगा, लेकिन कम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप चाहे व्यापार में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको आलस्य से बचना है, क्योंकि शनिदेव कभी कभी आलस्य भी दे देते हैं, और शनिदेव कर्म प्रधान भी हैं। देखिए दोनों चीज शनिदेव के अंदर विद्यमान है, तो इसलिए हमें अपनी इच्छा शक्ति से कर्म पे ध्यान रखना है, आलस्य से बचना है। आपका कैरियर में आपकी कार्यशैली की सराहना होने की भी उम्मीद दिख रही है। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी दिख रहा है, और इसके अलावा दोस्तों आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको संतान को लेकर भी बहुत चौकन्ना रहना है, और इसके अलावा दोस्तों आपको वाहन चलाने से विशेष सावधानी रखनी है। वाहन आप चलाइए, लेकिन बहुत ध्यान से चलाइए। और वाहन चलाने में जरूरी नहीं है कि आपसे ही गलती हो, सामने से आने वाला कोई भी और भी आपके साथ गलती कर सकता है। सबसे ज्यादा सावधान आपको दो जगह होना है। एक तो आपको सेहत के मामले में बहुत सावधान होना है, और उससे भी ज्यादा सावधान आपको अपने रिश्तों को लेकर होना है। विशेषकर अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर तुला राशि वालों के लिए भी अच्छे योग नहीं दिख रहे हैं। सेहत को लेकर दोस्तों विशेषकर आपको अपने लीवर का ध्यान रखना है और अपने पाँव का ध्यान रखना है। ये दो जगह आपको अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही सतर्क और सजग रहिए। दोस्तों इस समय विवाह करने के लिए और जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर तुला राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। और इसके लिए जैसे कि मैंने सब राशियों के लिए उपाय बताए हैं कि शनिवार के दिन आप जरूर पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और जो आप पर मानसिक तनाव का कारण बन रहा है, जो चीज़ें आपकी सेहत, आपके जीवन साथी, उसको समाप्त करने की प्रार्थना कीजिए। महादेव जी का पूजन करना, श्री कृष्ण जी का पूजन करना, यह भी बहुत लाभदायक होता है। और विशेषकर आप लोगों को भी हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि वालों का राशिफल देख लेते हैं। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के तो मैं शुरुआत में ही देख रही हूँ कि थोड़ा उनके लिए तनाव है, क्योंकि शनिदेव मंगल को पसंद नहीं करते हैं। मंगल के साथ उनकी कोई ज़्यादा खास मित्रता नहीं है। इस कारण वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों की ढैया भी शुरू हो रही है, इसलिए उन्हें और भी सावधान रहना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि शनिदेव आपके केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि चौथे घर में आ जाएंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ढैया से सावधान तो रहना ही है, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। विशेषकर आपको माँ के स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आप माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो माँ के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना पड़ेगा। आपको आपसी संबंधों में भी बहुत धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। जहाँ तक कैरियर का सवाल है दोस्तों, तो कैरियर में आपको वर्कलोड बढ़ सकता है, जिससे कि आपको झुंझलाहट हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना है, क्योंकि कार्य आपका बढ़ेगा, आपका वर्कलोड बढ़ेगा, तो आप तनाव में आकर किसी से वाद विवाद कर सकते हैं। तो इससे आपका विशेष ध्यान रखना है। भाई बहनों के साथ आपको बहुत मृदु व्यवहार रखना है, और विशेषकर अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखना है। सेहत के मामले में दोस्तों आपको पेट का विशेष ध्यान रखना है। पेट में कुछ आपको गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए आप इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। और बिजली के उपकरणों से जहाँ तक हो आप बहुत सावधानी से उनका उपयोग करेंगे। वाहन को आप ठीक से चलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कैरियर में हो या संबंधों में हो, आपको भी गुप्त शत्रुओं से बचना है। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके गुप्त शत्रु आपसे परास्त होंगे। ये तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन बचाव आपको जरूर करना है। वो हानि पहुंचाने की आपको कोशिश कर सकते हैं।
और दोस्तों, कैरियर के बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपके लिए व्यापार में भी बहुत अच्छा इस साल को जाने की उम्मीद बन रही है। व्यापार की स्थिति से भी ये साल बहुत अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों, धन का आगमन तो आपको, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे आप व्यापार करते हैं, धन का आगमन आपका अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको भूमि और भवन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कैरियर हो या व्यवसाय हो, उसमें अगर आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, वो महत्वपूर्ण डिसीजन आप अप्रैल तक जरूर ले लें। भले ही कार्य आप बाद में करें, लेकिन वो जो डिसीजन है, जो फैसला आप लेंगे, जो उसकी शुरुआत जो आप करेंगे, वो आप अप्रैल तक जरूर कर लीजिए। तो आगे चलकर आपको कैरियर में या व्यवसाय में या किसी और कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कोई उलझन नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, विद्यार्थी वर्ग के लिए तो यह साल अति उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ भी रहे हैं, इसके लिए यह साल बहुत ही उत्तम है। आप परिश्रम कीजिए और आपको परिश्रम से ज़्यादा ही फल मिलेगा, कम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अविवाहितों के लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो सकती है। और विशेषकर दोस्तों, जो संतान के इच्छुक हैं उनको इस साल संतान योग भी बनता हुआ दिख रहा है। और अगर अप्रैल तक कंसीव हो जाए तो और भी अच्छा है। उसके बाद भी आपके योग बन रहे हैं, लेकिन अप्रैल तक और भी अच्छे योग बन रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी संपत्ति का लाभ होने का योग भी है। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो वो मामले आपके सुलझ जाएंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए छोटी छोटी समस्याओं को अगर हम छोड़ दें तो मिला जुला साल है ये और बहुत अच्छा साल है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी उपाय यही है कि हर शनिवार को आप सरसों के तेल का दिया जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे। दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने का मुख्य कारण ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ। तो शनि देव जी कृष्ण भगवान जी को अपना गुरुदेव मानते हैं, इसलिए आप हर शनिवार को दिया जरूर जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे। इसके अलावा आप दोनों टाइम हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। और हनुमान चालीसा पढ़ने का अगर आपका एक ही समय हो तो और भी ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो ये मैंने आपको उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को एडवांस में नए साल की हार्दिक बधाई। बच्चों को ढेर सारा प्यार। चलिए, आज वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।